यह वीडियो खासकर स्टेट इनमेरिट अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार अभ्यर्थियों का फोन कॉल और एक ही सवाल, आप स्टेट पीआईएल का केस क्यों छोड़ रहे हैं? और आम अभ्यर्थियों की एक ही विनती, स्टेट पीआईएल का केस न छोड़े। ऐसे में आप अभ्यर्थियों के करुणा भरे शब्द और आम अभ्यर्थियों के छलकते हुए आंसू और 30,675 अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल, इन सभी के बीच खुद को असमंजस में पाता हूं, क्योंकि मैं भी ये समझता हूं कि वर्तमान परिदृश्य में स्टेट पीआईएल आम स्टेट इनमेरिट अभ्यर्थियों की एक अंतिम उम्मीद है और उम्मीद तोड़ने वालों को भगवान भी माफ नहीं करता। और शिक्षा सुधार नीरज ने न किसी का भरोसा तोड़ा है न तोड़ेगा। आप अभ्यर्थियों के करुणा भरे शब्द और आंखों से छलकते हुए आंसू को देखकर, साथ में 30,675 अभ्यर्थियों के भविष्य को देखने के बाद और आप अभ्यर्थियों के लगातार फोन कॉल को देखने के बाद, मैं नीरज आज कुछ कहना चाहता हूं आप अभ्यर्थियों से। जैसा कि आप आम अभ्यर्थी जानते हैं कि 17 फरवरी 2022 को केस की सुनवाई है। स्टेट पीआईएल केस की सुनवाई में मात्र 1 महीना 1 दिन रह गया है। जिन दलालों ने आप आम अभ्यर्थियों के लाखों रुपए अपने बैंक बैलेंस में जमा कर रखे हैं, 9 जनवरी से आज 16 जनवरी तक मैंने पूरा प्रयास किया कि उन लाखों रुपए से ही स्टेट पीआईएल का केस आगे बढ़े, आम अभ्यर्थियों से कोई पैसा नहीं लिया जाए। और इस कड़ी में 9 जनवरी 2022 को एकता के लिए बैठक और लगातार दलाल कला लोगों को ये संदेश भिजवाना कि आप जो पैसा जमा करके रखे उसमें से पैसा दीजिए, आगे पीआईएल का केस बढ़ेगा। पर दलाल कला लोगों ने अब ये साफ कर दिया है कि दलाल कला लोगों के अकाउंट में जमा लाखों रुपए में से वो 1 रुपया अब देने वाले नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में हमने ये पूरा कोशिश किया कि आप आम अभ्यर्थियों से अकाउंट जारी करके हम पैसा नहीं मंगवाएंगे, पर जो दलाल कला लोग एकता की बात करते थे सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को सेव करने के लिए, वो आज भाग खड़े हुए हैं। ऐसे में अब केस में आईए फाइल करना है, जिसमें बीएसईबी द्वारा जारी कई लेटर, साथ में आरटीआई द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं, कई तरह के सवाल और कई तरह के जवाब आए हैं, उन सभी जवाबों को आईए फाइलिंग के द्वारा पीआईएल के केस में जोड़ना चाहते हैं, ताकि पटना हाईकोर्ट के पटल पर सभी सबूत सही तरीके से रखे जाएं। साथ में पीआईएल के केस में जो बड़ा ऑर्डर आया है, रिज्वाइंडर की भी बात लिखी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा जैसे ही जवाबी हलफनामा दायर किया जाएगा, इसके 2 सप्ताह के भीतर रिज्वाइंडर भी फाइल करना है। इसके अलावा आपके मुख्य अधिवक्ता के साथ 2 अधिवक्ता और हम जोड़ना चाहते हैं, ताकि पटना हाईकोर्ट के पीआईएल में कोई कोर कसर न बाकी रह जाए। आप अभ्यर्थी जैसा कि जानते हैं कि दलाल कला लोग पीआईएल का केस छोड़कर भाग खड़े हुए हैं और तरह तरह का बहाना बना रहे हैं। इस परिदृश्य में आप ये समझिए कि पीआईएल के केस को मजबूती से रखने के लिए हमसे जितना बन पाया हमने यहाँ तक केस को पहुँचाया है। अब इसके आगे आप समझिए कि 3-3 वकील, साथ में आईए रिज्वाइंडर, विभिन्न सबूतों के संग्रहण के साथ ही पटना हाईकोर्ट का लगातार दौरा, साथ में विभिन्न वकीलों के यहाँ लगातार आना जाना, लाख से 1.25 लाख रुपए खर्च होने की उम्मीद है। और इतना पैसा अकेले कोई एक आदमी वहन नहीं कर सकता। हमने पूरा प्रयास किया कि जिनके अकाउंट में ज़्यादा पैसा जमा है वो हमें पैसा दे आगे केस बढ़ाने के लिए, पर उन्होंने जब हाथ खड़ा किया है तो अब आम अभ्यर्थियों के बीच में मैं इस मुद्दे को रख रहा हूँ कि आगे केस कैसे बढ़ेगा। हमने हिम्मत नहीं हारा है और आगे हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस केस में पुख्ता सबूत आईए के द्वारा हम दाखिल करें। इसके बाद रिज्वाइंडर की तैयारी करना है। 1 महीना कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं होता है, पलक झपकते ही 1 महीना गुजर जाएगा और हम इस 1 महीने 1 दिन के भीतर कई तरह के कार्यों को पूरा करना चाहते हैं, ताकि आप 30,675 अभ्यर्थियों को जीत मिले। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने बल पर केस को आगे बढ़ाएं, पर समस्या आ रही है। हमने ये भी कोशिश किया कि विभिन्न अकाउंटों में जो आपके लाखों रुपए जमा है वहाँ से पैसा मिले, पर उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने केस छोड़ने की बात इसलिए की थी ताकि इन दलाल कला लोगों को थोड़ा शर्म लगे। अकाउंट में जमा लाखों रुपए ये खर्च करने को तैयार हो जाए, वो आप आम अभ्यर्थियों के खून पसीने का पैसा था। और हमने आपको इसलिए कहा था कि किसी से कोई चंदा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पहले ही आप अभ्यर्थियों ने इतना पैसा दे रखा है। पर इन दलाल कला लोगों ने जब इन पर दबाव डाला गया तो ये नीरज को और शिक्षा सुधार को बदनाम कर रहे हैं। 1 रुपए का खर्च इनके जेब से नहीं होने वाला, हम समझ चुके हैं। हमारे पास समय बहुत कम है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों के बीच में आप अभ्यर्थियों के अनुरोध के बाद कि अकाउंट नंबर सर जारी कीजिए, हम सहयोग करेंगे। हम आपके स्क्रीन पर अपना अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं। एक कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। तात्पर्य है
कि जो फेलहा हैं या जो नॉट इन मेरिट में हैं अब वो कलेजा पीटेंगे ही, पर हम 30,675 अभ्यर्थियों के भविष्य को देख रहे हैं और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए पटना हाईकोर्ट के इस केस में 3 बड़े वकीलों के साथ विभिन्न सबूतों के साथ आईए फाइल करने को और रिज्वाइंडर फाइल करने को सहयोग की आवश्यकता है, जो हम आप अभ्यर्थियों के बीच में अकाउंट जारी करके आप अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि PIL के केस को जीत की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें। हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और हमने कोशिश की थी कि आप अभ्यर्थियों से पैसा न लिया जाए, पर अब आप जैसा कि जान रहे हैं कि ये दलाल कला लोग कुछ देने वाले नहीं और केस को मजबूत नहीं करेंगे। हमारे पास मात्र 1 महीने का समय है। इस बीच में 15 दिन के भीतर शिक्षा विभाग द्वारा जवाबी हलफनामा दायर कर दिया जाएगा और इसके बाद हमें युद्ध स्तर पर लगना होगा। अंतिम समय में भोज के समय कोहड़ा नहीं रोपा जाता, ये कहावत है। ऐसे में समय रहते अब आप आम अभ्यर्थियों के बीच में इस मुद्दे को मैं रख रहा हूँ। पैसे की आवश्यकता तो है ही और हम मजबूत से मजबूत वकील के साथ, मजबूत से मजबूत सबूत के साथ PIL के केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को कहीं पर झुकना ना पड़े। और मुझे यकीन है कि आप 30,675 अभ्यर्थी अपने इस भाई को गिरने नहीं देंगे। शिक्षा सुधार और नीरज के कार्य से आप सभी वाकिफ हैं। कदाचार कुव्यवस्था युक्त परीक्षा हमने रद्द करवाई और अब आप इन मेरिट अभ्यर्थियों को भी आगे इंसाफ दिलवाने को हम कार्य कर रहे हैं। ऐसे में दिल खोलकर सहयोग करें, किसी के बात में ना आए। फिलहा गैंग और नॉट इन मेरिट गैंग सक्रिय होंगे ही। हमें यह सोचकर कार्य करना है कि ये मेरा अपना कार्य है, ये हमारा कार्य है और जीत की दिशा में जब हमने कदम बढ़ा दिया है तो आगे जीत 100% सुनिश्चित करके ही वापस लौटेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो रीट केस किया गया है, 4-5 नॉट इन मेरिट केस उसमें टैग है। अगर रीट केस की पहले सुनवाई हो जाती तो आप अभ्यर्थी समझ सकते हैं कि समस्या हो सकती थी, पर PIL को हमने दायर करके आप अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण पेश की है और ये किरण आप अभ्यर्थियों के जिंदगी में नया प्रकाश लाएगी, नया सवेरा लाएगी। इसलिए एकजुट हो जाएं, किसी के बात बहकावे में ना आए। इन मेरिट अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित है। आगे बढ़े इन मेरिट अभ्यर्थी, आपका ये भाई अकेला ना पड़े। मैं बस यही सुनना चाहता हूँ कि आवाज़ दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। और इस एकता के लिए, इस PIL के केस को मजबूत करने के लिए मुझे 100% यकीन है। जितना आप अभ्यर्थियों ने फ़ोन कॉल किया, अपने दर्द को बयां किया और स्टेट अभ्यर्थी जैसा रोए हैं, अब इसको हंसी में बदलने का वक्त है। दिल खोलकर सहयोग करें और केस को मजबूत करें। शिक्षा सुधार अपने आखिरी दम तक इस PIL के केस को मजबूती के साथ लड़ेगा और जीत आपको देकर आपको स्कूल में नियुक्त करवाने के बाद ही चैन की सांस लेगा। वक्त एक होने का है और मुझे यकीन है जिन अभ्यर्थियों ने लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल किया उनका धन्यवाद। साथ में जिन अभ्यर्थियों ने रोकर हमसे विनती की केस को आगे बढ़ाने के लिए, उनके आंसुओं के एक एक बूंद का बदला और हिसाब शिक्षा विभाग को देना होगा। घबराए नहीं स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी, खुलकर सहयोग करें, जीत सुनिश्चित है। अब नीरज मैदान में आ चुका है और इस मैदान जंग में 100% जीत सुनिश्चित है। अब यहाँ से पीछे नहीं हटना है। मैं थोड़ा घबरा गया था क्योंकि मैं अकेले पड़ गया था, पर आप अभ्यर्थियों के फ़ोन कॉल ने मुझे फिर से मजबूत किया है। आगे बढ़ो और जीत को अपने नाम कर लो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आशा है ये वीडियो आप अभ्यर्थियों को पसंद आया होगा। अन्य अभ्यर्थियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।